the rate of change of the volume of a sphere is equals to the rate of change of its radius. Then find the radius of the sphere. यदि किसी गुब्बारे की आयतन परिवर्तन की दर और गुब्बारे की त्रिज्या परिवर्तन की दर आपस में बराबर हो तो हमें गुब्बारे की त्रिज्या ज्ञात करनी है। स्फेरिकल, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, गुब्बारा नहीं है, यहाँ पर क्या है, स्फीयर, एक गोला, एक गोले का आयतन परिवर्तन की दर, एक गोले के आयतन परिवर्तन की दर उसके त्रिज्या परिवर्तन की दर के बराबर है। तो हमें गोले की क्या बतानी है, त्रिज्या। ओके, गोले की बतानी हमको त्रिज्या। इट इज गिवन दैट dv upon dt, dv upon dt equals to what, dr upon dt। वॉल्यूम भी टाइम के अकॉर्डिंग बदलेगा, रेडियस भी टाइम के अकॉर्डिंग। तो गोले का जो वॉल्यूम है टाइम के अकॉर्डिंग बदलेगा, गोले का आयतन परिवर्तन की दर समय के अनुसार, गोले की त्रिज्या परिवर्तन की दर आपस में क्या है, बराबर। अब हम जानते हैं d अपॉन dt ऑफ गोले का आयतन होता है 4/3 what, pi r cube, where r is the radius, okay, equals to what, dr upon dt। dr upon dt is the rate of change with respect to t of radius। now 4/3 comes out, d upon dt of what, r cube, कांस्टेंट हम बाहर आ जाएगा, dr upon dt। now 4 pi upon 3, the differentiation of r cube 3r square, dr upon dt, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t हो रहा है तो r का भी डिफरेंशिएशन होगा, इक्वल्स टू dr upon dt। now 3 cancel out, 4 pi what, r square into dr upon dt, what, dr upon dt। now dr upon dt cancel out, 4 pi what, r square equals to 1। तो हमें रेडियस बतानी है तो r square equals to 1/4 pi, r equals to under root 1/4 pi, under root of 1 1, square root of 4 2 pi। तो रेडियस हो जाएगी इतना यूनिट। तो जो गोले का त्रिज्या है, गोले की त्रिज्या हो जाएगी वो 1/2 into root pi when the rate of change of volume of a sphere equals to the rate of change of its radius, then we have to find out the radius of the sphere। That's it।